यूपी में तो देखो बाबा का बुलडोजर उल्टा चल रहा है, पहिया ऊपर हो गया, बाबा घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश की साइकिल ने बुलडोजर को ऐसी टक्कर मारी है कि बुलडोजर के परकच्चे उड़ गए। जनता ने बता दिया कि यहाँ नहीं चलेगी, तानाशाही दादागिरी नहीं चलेगी। एनडीए और जो बीजेपी है उसका जोला पैक होने वाला है। ये चुनाव था एनडीए प्लस ईडी सीबीआई प्लस इलेक्शन कमीशन का गठबंधन, और उसके विरोध में जनता चुनाव लड़ रही थी। सबका बदला लिया जाएगा, पाप का घड़ा फूटने वाला है। बहुत शायरी पढ़ने का शौक है ना, आज हम उनको 10-20 किताबें भेजने वाले हैं शेर और शायरी मोदी की। जी आगे आने वाले 5 साल वो और रोएंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त जो आंकड़े चल रहे हैं और कांग्रेस कार्यालय में उत्साह देख लीजिए, जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं, और फर्जी जिसे फर्जी एग्जिट पोल करार दिया गया था वो कहीं ना कहीं अब जो है सत्यापित होने लगे हैं। क्या कहेंगे संदीप जी? नए नए पोस्टर लेकर चलते हैं आप, क्या है आज आपके पोस्टर में? मेरे पोस्टर में है, लिखा है कि जीतेगा आबरू, पसीना, हक, रोजगार, और हारेगा रेवन्ना, सेंगर, भूषण का यार। ये लेकिन ये तो जीत के आगे चलते हुए दिखाई दे रहा है, तो कहाँ, ये सिर्फ हवा में दिख रहे हैं। ये न जीतेंगे, हवा हवाई, जेल, जुमला और जुल्म का राज खत्म हो गया। और न्याय की बात, न्याय की हक और न्याय का अधिकार, क्योंकि ये चुनाव महज एक उम्मीदवारों के बीच में नहीं लड़ा गया, ये चुनाव उम्मीद का चुनाव था। उम्मीद उन बहनों का था जिन्हें मणिपुर में नंगा करके घुमाया गया, उम्मीद उन किसानों का था जिन्हें बलि का बिल लाकर उनको मार दिया गया। जी, बड़ी खबर, 23,000 से ज्यादा वोटों से स्मृति ईरानी अपनी सीट पर लगातार पीछे चल रही हैं। मैंने तो कहा था कि सास भी कभी बहू थी वाली स्मृति ईरानी भी कभी सांसद थी हो जाएगा। ये 1 महीने पहले बात कही थी। मैं अमेठी गया था, अमेठी का चुनाव देख कर आया था। अमेठी में 10 दिन मैंने मेहनत करके आया था। अमेठी के लोग कह रहे थे कि ये घर घर की कहानी, स्मृति हुई पुरानी, अब लिखो नई कहानी। ये बोल रहे हैं लोग 2.5 लाख वोट से ज्यादा से जीतेंगे किशोरी लाल शर्मा जी। वो जन जन को जानते हैं, गली गली को जानते हैं, एक एक व्यक्ति को जानते हैं। वो कांग्रेस का चेहरा है और कांग्रेस की पुश्तैनी सीट है। अमेठी भी जीत रहे हैं, रायबरेली भी जीत रहे हैं, और यूपी में तो देखो बाबा का बुलडोजर उल्टा चल रहा है। अब पहिया ऊपर हो गया, बाबा घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। बुलडोजर बाबा के पीछे पड़ गया और बाबा बचते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश की साइकिल ने बुलडोजर को ऐसी टक्कर मारी है कि बुलडोजर के परकच्चे उड़ गए। आप देख लीजिए परिणाम उसकी। लेकिन बावजूद इसके अगर आंकड़े देखें तो एनडीए अभी 290 है। एनडीए जो पूरा मिलाकर जो है गठबंधन जो है एनडीए की, वो बहुमत की तरफ चली गई है। 272 की जरूरत होती है, 290 है इनके पास। अभी स्टेबिलिटी आ जाएगी, अभी बनेगा। और राहुल जी ने जो कहा था कि 295, वो 295 हम जाएंगे और जेल, जुल्म, जुमला का राज खत्म होने जा रहा है। बहुत देर पहले कहा था कि 4 जून मोदी मुक्त भारत होगा, आज मोदी मुक्त भारत है। और 4 जून के बाद 2 जून की रोटी तलाशते नजर आएंगे मोदी और शाह। ये भी इतिहास लिखेगा। इतिहास ये भी लिखेगा कि कभी भी देश धक्काशाही, तानाशाही से नहीं चलता, देश जनता के उससे चलता है। और जनता ने, जब जनता ही चुनाव लड़ रही थी, जनता ही मैदान में थी, जनता ही जीत रही थी, तो जनता ने खुद को जिताया है। क्या लगता है, क्या मुद्दे ध्यान में रख के जनता ने वोट किए होंगे? जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, 400 पार के दावे किए जा रहे थे लगातार महीनों से, अभी 300 पार भी नहीं हो पाया है। 2-3 घंटे हो गए जो है रुझानों के, और इसमें 300 पार भी नहीं जा पाए, तो क्या वजह रही होगी? देखिए, मुनव्वर राणा साहब ने एक शेर कहा था कि एक आंसू भी खतरा है सियासत के लिए, तुमने देखा नहीं मेरी आंखों का समुंदर होना। जब से मोदी जी आए हैं, आंसू ही आंसू के सैलाब लाए हैं। किसान, 750 किसान मर गए और कोहराम मचा पूरे पंजाब और हरियाणा में। बहनों की आबरू बृजभूषण के लोगों ने लूट ली और बृजभूषण उसमें आरोपी रहे। पहलवान यहाँ रो पड़ी, साक्षी पहलवान, जिन्होंने तिरंगे को सम्मान दिया। मणिपुर में बेटियों को नंगा घुमाया गया और पूरा मणिपुर रोता रहा। आप देख रहे हैं, रोजगार के नाम पर युवाओं को पकौड़ा थमा दिया। अग्निवीर का तीर युवाओं के कलेजे में गाड़कर युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया। पर्चा लीक कराकर बुलडोजर वाले बाबा उल्टा प्रदेश के मुख्यमंत्री। आज देखिए क्या स्थिति हो गई उनकी कि बच्चे उम्मीद करते हैं, बच्चे सपना पालते हैं, तैयारी करते हैं और पर्चा लीक हो जाता है। ये मुद्दे ये थे, रोजगार मुद्दा था, न्याय मुद्दा था, हक मुद्दा था, अधिकार मुद्दा था और आबरू मुद्दा थे। ये जीत उम्मीद की है, उम्मीदवारी को नहीं जीत रहे। की बड़ी खबर, अमरावती से बीजेपी की नवनीत राणा भी पीछे हो गई हैं। बहुत गई थी उछल उछल के, उद्धव ठाकरे के घर पर बहुत उछल उछल के गई थी। राम चालीसा कर के जो है ये बड़ी फेमस हुई थी और खूब
बहुत हाँ, गई विवादों थी। में अरे ये जीत जाती अगर ये निर्दलीय लड़ती, इसने छाया ले लिया फूल का। ये मोदी भगत होकर इसने अपनी जीती जिताई सीट जो गंवा दी। इसे पता ही नहीं था कि मोदी जी जिसको छू लेते हैं वो हार जाता है। वो जापान, तो मतलब आप सीधा कह रहे हैं नवनीत राणा जो है वो भाजपा के साथ आने के साथ, मोदी के साथ आने के कारण वो हार रही हैं, वरना वो जीत जाती। आज भी वो इंडिपेंडेंट लड़ती तो जीत जाती। मोदी की परछाई ने उसे समेट दिया। ये उछल कूद मचा के जो इधर उधर जा रही थी, जनता ने बता दिया कि ये हार रही हैं। और जनता ने बता दिया कि यहाँ नहीं चलेगी तानाशाही, दादागिरी नहीं चलेगी, अमन प्यार और मोहब्बत की दुकान चलेगी। ये नफरत की आंधियों के बीच में राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान जीत रही है। अपने आप में देश के लिए एक बड़ी जीत है, बड़ा सौगात है। लगातार जो है हम देख रहे हैं आंकड़े जो है, सुल्तानपुर से बीजेपी की मेनका गांधी भी पीछे है, अमरावती से बीजेपी की नवनीत राणा भी पीछे चल रही है, स्मृति ईरानी खुद अपनी सीट से लगातार कई हजार वोटों से पीछे जाती हुई दिखाई दे रही है। बगल में दिख रहे हैं आपको प्रमोद तिवारी जी दिख रहे हैं। ये प्रतापगढ़ में कभी नहीं हारे। प्रतापगढ़ भी हम जीत रहे हैं, सुल्तानपुर भी जीत रहे हैं, अमेठी भी जीत रहे हैं। ये वहाँ के नायक खड़े हैं। इन्होंने इतनी परिश्रम, इतना पसीना बहाया उस क्षेत्र में। मैं देख के आया था, ये इनकी तपस्या की जीत है। ऐसे कांग्रेस के साधक, ऐसे कांग्रेस के नायक मिलकर आज दिखा दिया कि मोदी को कि ये जुमला, जुल्म और जेल का युग बीत गया है। जनता आ रही है और जब जनता आ रही से है, आगे चल रही हैं हेमा मालिनी, बहुत जल्दी पीछे हो जाएंगी। मैंने आपको 1 महीने पहले आपके चैनल पे बोला था, मथुरा, प्रयागराज और अयोध्या ये तीनों हारेंगे। और काशी में, आज तो काशी में भी गजब हो गया। जब 6000 वोट से मोदी हुए तो 14 दागदार पत्रकार की जुबान 2 हो गई। ऐसे ऐसे सांप की तरह करने लगे, कौन सी वाली जुबान से बोलूं और कैसे बोलूं। जुबान को लकवा मार गया। ये कैसे बोल दे कि मोदी पीछे है, अब्बा कैसे पीछे हो सकते हैं, चच्चा कैसे पीछे हो रखते हैं। इस बात पर लकवा मार गया। 14 दागदार पत्रकार जो मुंह पोत पोत के दिन भर आएंगे तो अब्बा ही आएंगे, तो पप्पा ही आएंगे, तो चच्चा ही। आज अब्बा पप्पा चच्चा जब पीछे हो गए 6000 वोट से, तो उनको देखो, उनका चेहरा देखना। छोटा छोटा क्लिप बनाना ब्यूटी गिरी उस न्यूज को, उस न्यूज को ही हटा दिया कि अब्बा पीछे हो गए। ये स्थिति है कि जिसको आप कह रहे थे 400 पार, पूरी पार्टी को 400 पार लेके जा रहे थे, वो खुद ही 6000 पीछे रह गए। स्थिति देख लीजिए। हाँ, लेकिन संदीप जी देखा जाए तो ये शुरुआती आंकड़े हैं, ये आने वाले समय में 2-3 घंटों में बदल सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जाहिर तौर पर बदलेंगे और राहुल गांधी की बात जीतेगी। उन्होंने कहा था 295 पार, 295। जो राहुल बोलते हैं वो सच की बात है, वो न्याय की बात है, वो हक की बात है, वो अधिकार की बात है। और जनता को जिता रही है। जनता खुद चुनाव लड़ रही है, खुद को जीतता हुआ देख रही है। जुल्म से त्राहिमाम है जनता। ये यलगार है, ये ललकार है, ये ललकार है। और ये बहुत बड़ी जीत है। ये बली का बिल जो लिया आया था, जो किसानों के छाती में अग्निवीर का तीर घुसाया, जो पकौड़ा पकड़ा है, ये सब का बदला है। और देख लीजिए, स्मृति ईरानी की कहानी भी पुरानी हो गई है। बड़े बड़े जो धन लेख थे, मनोज तिवारी की बात करें, भले ही वो शुरुआत में पीछे चल रहे थे, लेकिन अब जो है उन्होंने कन्हैया कुमार को पछाड़ दिया है, वो आगे चल रहे हैं। देखिए, कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी से बात नहीं है। बात राहुल गांधी और मोदी की है, बात इंडिया और एनडीए की है। एक 2 सीट का आकलन करेंगे। एक सीट मिलाकर 272 होंगे, तभी जाकर होगा। मैं कह तो रहा हूँ, आप एक सीट की आकलन करते रहेंगे तो हम 543 पे गणना करते रहेंगे और एक एक ही जोड़ते रह जाएंगे। बूंद बूंद आप टब भरते रहेंगे, इधर खबर चली जाएगी। खबर ये है कि इंडिया आ रहा है, एनडीए जा रहा है। मोदी जी का झोला उठा लिया गया है। मोदी जी ने झोला उठा लिया, लेकिन सिक्योरिटी वालों ने रोक रखा है। रुको, जांच होगा, चेक होगा, आपको झोला ऐसे ले जाने नहीं मतलब आसानी से जाने भी नहीं दिया जाएगा। क्योंकि उसमें घेल सेल बेल जो बेचा है, जो गया है, जो डकारा गया, वो कहाँ गया। सीतापति के नाम पर वोट मांगने वाले नीतापति की चाकरी करते रहे, इस बात की जांच होगी कि कहाँ गए। प्रीतिपति को रोजगार देते रहे, हवाई अड्डा देते रहे, रेल देते रहे, उसकी भी जांच होगी। बाजू मरोड़ कर जो चंदा निचोड़ा, वो चंदा कहाँ गया। बीफ कंपनियों से जो खा गए हैं, डकार गए, उसकी भी जांच होगी। राहुल गांधी जी ने कहा था कि 4 सीट सहित चंदा की लिस्ट दी है आपने, परिणाम तो भुगतने होंगे। आप ये कह रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा काम नहीं आया उत्तर प्रदेश में? नहीं आया, कहाँ आया राम मंदिर का। दिव्यांग मंदिर में भगवान राम को बिठा दिया था और आदि शंकराचार्य जी ने बोला कि जब दिव्यांग मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करोगे तो उस मूर्ति में प्रभु राम नहीं आएंगे, भूत पिशाच आएंगे और जो शुभ नहीं होगा। और वही हुआ। क्या हो रहा है,
और शंकराचार्य जी ने, निश्चलानंद जी महाराज जी ने तो ये भी कहा था मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। एक संत, एक तपी, एक ऋषि, एक शंकर के साक्षात अवतार अगर ये कह रहे हैं तो आप समझ लो कि हिंदुओं में की कोई आस्था नहीं, सिर्फ अंधभक्त ढोल बजाते जा रहे हैं। चुनावी मंदिर बनाया गया था। संदीप जी, बात यह है, कंपेयर जो है पंडित नेहरू से किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी का तीसरी बार चुनाव लड़े हैं और जीत का जो दावा है और तीसरी सरकार बनने में नेहरू के पास रिकॉर्ड था, और अब मोदी की बातें चल रही हैं। छा जाते हैं सूरज पर बादल, बादल की है औकात है क्या? सूरज इतना बड़ा निकलता है ना, उस पर भी बादल आ जाता है। नेहरू अपने आप में एक दृष्टि है, एक सृष्टि है, भारत के निर्माता है, भारत का मंदिर समझ के बनाने वाले और पूजने वाले। पहले पटेल जी के नाम का स्टेडियम हड़प लिया, अपने नाम का कर लिया, फिर गांधी जी की पहचान को हड़प ली, आज कह रहे हैं कि नेहरू जी की बराबरी कर रहे हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि इनका अहंकार, इनका घमंड, इनका पाखंड कितना ऊंचे था कि महात्मा गांधी की फिल्म ना बनी होती तो महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता। स्टेडियम बना था पटेल जी का, अपने नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर लिया, और किसकी बराबरी करने। एक कहावत बहुत अच्छी प्रसिद्ध है कि बादल की तरफ, सूरज की तरफ अगर मुंह करके थूकोगे तो थूक मुंह पर आएगा। मोदी जी ऐसा नहीं करो, वो नायक है, और आप अपने आप में समझ लो कि आपने क्या क्या किया है, और आपकी गिनती भी कहीं नहीं होगी। देश याद रखेगा आपको कि एक ऐसा प्रधानमंत्री भी आया था जिसने 140 करोड़ लोगों को कहा था मुजरा करो। जो हर हर मोदी घर घर मोदी करके आए थे, हर हर घुघरू घर घर घुघरू हो गए। ये घुघरू सेठ को हरा देंगे लोग, और इंडिया में नायक जीतने जा रहा है। नालायकों की विदाई है। कल ही खबर आई थी जहां लखनऊ में कई किलो लड्डू के जो ऑर्डर दे दिए गए थे, भाजपा ने दे दिए थे। अब वो लड्डू कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे वो लड्डू? जश्न मन रहे हैं अभी। कहाँ जश्न मन रहा है? स्मृति ईरानी के हारने पे जश्न मन रहा है, ब्रिजभूषण के बेटे के हारने पे बहुमत के लिए बन रहा है, या मोदी जी पीछे हो गए इसके लिए जश्न मन रहा है, या मथुरा भी हेमा मालिनी हार जाएंगी इसके लिए जश्न मन रहा है। जश्न किस बात का है? अमरावती से एक निर्दलीय लड़ी थी, बीजेपी के साथ आई, वो हार रही है। जश्न किसके लिए मन रहा है? आप प्रयागराज हार रहे हैं, आप मथुरा हार रहे हैं, आप काशी में पीछे चल रहे हैं, आप प्रतापगढ़ हार रहे हैं, बलिया भी हार रहे हैं। आप बागी बलिया ने भी तेवर दिखा दिया कि बागी बलिया में भी बहार है। आप उत्तर प्रदेश में बुलडोजर उल्टा हो गया है और बुलडोजर के ऊपर साइकिल सवार होकर चल रही है, देखिए कैसे सीधे रॉकेट के दफ्तर से। तो ये बड़ी बात है कि बुलडोजर जो है वो फेल हो गया है और साइकिल जो है वो अपना असर दिखा रही है। और यहाँ पर आप कांग्रेस ऑफिस में यहाँ पर माहौल देख सकते हैं, किस तरीके का माहौल है, और यहाँ पर जश्न की जो है पूरी तरीके से तैयारी जो है हो चुकी है। क्या कहेंगे, लगातार जो है आंकड़े बदल रहे हैं और बीजेपी और इंडिया और एनडीए में लगातार टक्कर चल रही है। टक्कर नहीं, आधे घंटे का खेल हो रहा है, उसके बाद देखना कि एनडीए और जो बीजेपी है उसका जोला पैक होने वाला है। और पूरे देश ने जिस तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था में कांग्रेस और इंडिया अलायंस के ऊपर भरोसा जताया, हमें खुशी की बात है कि 10 वर्षों का जो कुशासन है भारतीय जनता पार्टी का, उससे देश को मुक्ति होगी। और हम तो अनुरोध करते हैं कि जैसे ही नई सरकार का गठन होगा, देश की सीमाओं को सील किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि भाजपा के कुछ नेता झोला उठा के देश से भागने की फिराक में हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। क्योंकि भागने भी नहीं देंगे। नहीं, अभी तो मोदी जी का झोला भी 3 बजे 4 बजे चेक होना शुरू हो जाएगा। उसमें देखा जाएगा कि जो ये बोल रहे थे कि ऑटो भर भर के जो पैसा जा रहा है वो कहीं झोले में भर के हिमालय पे तपस्या करने के लिए न ले जाएं, उसको भी चेक करना पड़ेगा 3 बजे। एग्जिट पोल जो निकला था 2 तारीख से जो चल रहा था वो फ्लॉप हो गया। पूरा गलत है, सारा फेल है, पूरा फेल है, पूरा फेल है। तो मोदी जी का झोला चेक करने जाना है हमें, वो मोदी तैयार बैठे हैं वो। ये ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा, अब तो क्लियर रिजल्ट है। लेकिन देखिए ये शुरुआती आंकड़े हैं, कभी भी बदल सकते हैं, तो फिर आपके पीछे भी जा सकती है सीटें। हम कह रहे हैं ना कभी बदलेगी ना, अभी हम 295 पार कर रहे हैं, हम बोल तो रहे हैं बदलेंगे, हमने कल कहा कि नहीं बदलेंगे, हम पहुंचेंगे 3.5 पहुंचे, बदल रही है। जो 400 पार कह रहे थे, जो 400 पार कह रहे थे वो 300 पार भी नहीं हो रहे। भारत जीतेगा, इंडिया 300 पार भी नहीं हो रहे, उनकी 200 पार भी नहीं हो रहे, वो इस 150 टाइम से पे कम कोई सीटों भी पे आने बीजेपी वाले हैं का और सही इंडिया बात गठबंधन बोलो। 300 क्रॉस कर रहा है। थोड़ी देर बाद ये क्लियर हो जाएगा। और जो गोदी मीडिया 401 जनता ने पूरा मूड बना लिया है सरकार को पटक नहीं देने का। सुनिए, ये जो चुनाव था ना, ये चुनाव था एनडीए प्लस ईडी सीबीआई प्लस इलेक्शन कमीशन का गठबंधन,
और उसके विरोध में जनता चुनाव लड़ रही थी, और आज देश की जनता जीत रही है, और जो इलेक्शन कमीशन और एनडीए और ईडी सीबीआई का गठबंधन था वो आज चुनाव हार रहा है, और प्लस गोदी मीडिया जो उनके साथ गठबंधन में था वो भी चुनाव हार रहा है। मतलब राम मंदिर का, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का मुद्दा काम नहीं आया, मोदी जी का रोना काम नहीं आया। अभी तो ये गोदी मीडिया से ये पूछा जाएगा कि जो हेलीकॉप्टर में बैठ बैठ के जो रिपोर्टिंग कर रहे थे वो कितना पैसा इन्होंने लिया है, हेलीकॉप्टर में, नाव में, ये कहाँ से पैसा जो ले रहे थे। बनी नहीं, धमकी देना शुरू। आज ही होगा, आज सरकार बनी नहीं, बहुमत आए नहीं, धमकी देना शुरू। धमकी नहीं दे रहे, हम चेता रहे हैं कि जो जो पाप किए हैं सबका बदला लिया जाएगा। पाप का घड़ा फूटने वाला है, और इस बार जनता ने जो है ये चुनाव लड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने इतना नहीं लड़ा जितना जनता ने लड़ा, क्योंकि जनता हर मुद्दे से त्रस्त थी। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, महिला सुरक्षा हो, उत्तर प्रदेश की हालत देखिए, मणिपुर की हालत देखिए, पेपर लीक हो, इतने बड़े बड़े मुद्दे होने के बाद भी आप कहते हैं कि राम मंदिर पे वोट पड़ना चाहिए। क्यों पड़ना चाहिए भैया राम मंदिर पे वोट? राम मंदिर आपको नौकरी देगा? जनता बेदर्द हो गई है, इतना रोए मोदी जी फिर भी उनको मेरी नहीं। सुनिए, जो इलेक्शन कमीशन है ना, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे, उनके लिए हम शायरी की किताब लेके आए हैं कि बैठ के आराम से शायरी पढ़ते रहिए और बताते रहिए। लोगों को बहुत शायरी पढ़ने का शौक है ना, आज हम उनको 10-20 किताबें भेजने वाले हैं, शेर और शायरी मोदी की। जी ने रोने की प्रैक्टिस शुरू की है, अब हम उसकी प्रैक्टिस को और निखारेंगे, क्योंकि आगे आने वाले 5 साल वो और रोएंगे, और इतना रोएंगे कि पिछले 10 साल जितने पाप किए हैं उनका सारा हिसाब लिया मतलब वो जाएगा। क्या रोएंगे, क्यों रोएंगे आप, उनको क्यों धमकी इतना दे रहे हैं? करप्शन उन्होंने किया है, सारे के सारे जितने भी करप्शन वाले थे वो अपनी पार्टी में भर लिया। मणिपुर वो एक बार नहीं गए, क्यों? वहाँ की बहन बेटियां, क्या उनकी बहन बेटियां नहीं है? 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार कहते हैं, क्या मणिपुर की बहन बेटियां उनका परिवार नहीं है? 50 लाख बच्चों के जिनके पेपर लीक होते हैं, क्या वो उनका परिवार नहीं है? 1.5 साल तक किसान, लाखों किसान सड़क पे बैठता है, क्या वो उनका परिवार नहीं है? क्या अग्निवीर वाले जवान जो इतनी मेहनत करते हैं, सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगाते हैं, क्या वो उनका परिवार नहीं है? हर बच्चा, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर व्यक्ति त्रस्त है। महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, स्टूडेंट हो, बेटियां हो, सब त्रस्त हैं। तो अब आगे आने वाले 5 साल तक सच में अच्छे दिन आने वाले हैं, वो भी कांग्रेस वाले। धन्यवाद। ठीक है, तो मुकाबला जो है मोदी जी जाने वाले हैं, इसलिए अच्छे दिन आने वाले हैं। स्मृति ईरानी जो 13 रुपए किलो चीनी बेच रही थी वो 20,000 वोट से पीछे चल रही है। अब इनके जो है ये पतन का टाइम है। आप सोच सकते हो, जो मोदी जी हर बार जा कर के वहाँ पे बैठ जाते हैं और शोध करने लगते हैं, आज मोदी जी भी 2 बार 3 बार पीछे हो गए। तो ये बहुत शर्म की बात है कि वो मोदी जी जो देश चलाने की बात कर रहे थे वो भी जो है अपनी सीट से पीछे हो गए। तो मैं इन लोगों के लिए कहता हूँ, मोदी जी के लिए 2 लाइन बोल देता हूँ कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस 2 ही उल्लू काफ़ी था, हर साग पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। अब ये इस गुलिस्ता में अब गुल खिलेंगे और फूल भी खिलेंगे, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा होगा, देश तरक्की करेगा। ये किसानों की जीत है, नौजवानों की जीत है, बेरोजगारों की जीत है, इस देश के मजलूमों की जीत है, इस देश की भाईचारा की जीत है। ठीक है, तो बड़ी बात कही इन्होंने। और जो मुकाबले दिख रहे हैं वो मुकाबले बेहद टक्कर के हैं। कभी मोदी जी अपने सीट से पीछे चल रहे हैं, और स्मृति ईरानी की बात कर ले, लगातार वो अपने सीटों से 23,000 से ज़्यादा जो है वोटों से वो पीछे जाती हुई दिखाई दे रही है। और ये एक बहुत बड़ी खबर है, स्मृति ईरानी की हार जो है वो बहुत बड़ी खबर बनने वाली, क्योंकि लगातार वो जिस तरीके से राहुल गांधी पर हमलावर हो रही थी और कह रही थी कि राहुल गांधी डर के मारे भाग गए हैं, अब एक आम कार्यकर्ता से स्मृति ईरानी की हार जाना ये बहुत बड़ी खबर बनती है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कांग्रेस कार्यालय में जो जश्न का माहौल है वो सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।